हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने इंपोर्ट किया है अपने ही दूसरे चैनल टाइमलेस फाइन आर्ट्स से। हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड में, जब प्रागैतिहासिक काल था, कैसे मानव का विकास हुआ, किस तरह से उसने अलग अलग चीज़ों को बनाना सीखा और क्या क्या परिस्थितियां उसके सामने थी और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इन सभी का इस आज की लॉन्ग वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे हुआ मानव का विकास, किस तरह से वो एक मनुष्य के रूप में विकसित हुए, एक बंदर से। माना जाता है ना कि पहले इंसान बंदर की तरह रहते थे, 4 पैरों पर चलना, ह्यूमन का डेवलपमेंट मंकीज से हुआ है। तो इस बारे में हम स्टडी करेंगे आज के इस फर्स्ट चैप्टर में, प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग। शुरू करते हैं। बहुत पुराने टाइम में, जब ना तो हमारे पास कोई बुक थी पढ़ने के लिए, ना ही कोई रिटन स्टेटमेंट कि जिससे हम पता लगा सकें कि किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ, कैसे हम आज के इस मॉडर्न ह्यूमन के रूप में आए। तो इसके बारे में पता करते हैं हम। सब पहले टाइम के, जब आज बहुत से साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट तो नहीं, उन्हें हम कहेंगे स्कॉलर्स, जो स्टडी करते हैं अलग अलग तरह की हिस्टोरिकल चीज़ों को, आर्टिफैक्ट्स को। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली अपनी खोज में जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिन्हें जैसे प्राचीन काल में प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ये तब से शुरू हुआ जब इंसान का विकास हुआ। इसमें क्या होता था, हमारे पास लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था जिससे हम बता सकें कि हमें क्या चाहिए और क्या हमारी मेंटल या फिजिकल कंडीशन है। इवन आप ये मान सकते हो, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो आज तो फिर भी उसके पास नॉलेज होती है बहुत सारी, उनके पेरेंट्स से मिली हुई, जो जेनेटिकली उनके बॉडी में पहुंच चुकी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो आज एक न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट है, उतना करने के लिए एक एडल्ट ह्यूमन भी नहीं था इतना डेवलप मेंटल या फिजिकल लेवल पर। तो मानव का विकास प्रागैतिहासिक काल में हुआ। उसमें क्या था कि सबसे पहले मनुष्य ने 2 पैरों पे चलना सीखा। बंदर आपने देखा होगा 4 पैरों पे चलते हैं, लेकिन इंसान की फॉर्म में मनुष्य ने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। और जैसे ही ये भी कहा जाता है कि जो पहली पेंटिंग बनी, उसे बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अचानक से दलदल था, जंगल थे, जंगल में सरवाइव करना मुश्किल था। गिरने के बाद खड़े होने के लिए जो गुफा की दीवारों की सहायता ली, उससे वो जो निशान बना दीवार पर कीचड़ के हाथों से, वो इंसान की बनाई पहली पेंटिंग माना जाता है। कोई भी स्टैम्प, कोई भी मार्क जो बन गया। और इस टाइम में इन आकृतियों से ही आज के रिसर्चर्स को पता चलता है कि तब लाइफ कैसी थी इंसान की। अर्ली फेज में जो ह्यूमन था, उसने अलग अलग तरह से विकसित हुआ हर जगह पर। उसने अपने आप को एंटरटेन करने से ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी था सरवाइव करना। और सरवाइव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए बोलना नहीं आता था, क्योंकि वोकल कोड डेवलप नहीं था अच्छे से। इसी के साथ कोई लैंग्वेज नहीं थी, ना लिख सकते थे, ना बोल सकते थे, ना ही कोई सिंबल थे। तो इन सिंबल्स को भी डेवलप करने के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ा। जैसे कि उन्होंने किसी चीज़ को देखा, पानी का सोर्स है, तो उस जैसी ग्रिप बना के ड्रॉ करने की कोशिश की, और जो बना वो उनकी पेंटिंग थी। और कंपैरेटिवली प्री हिस्टोरिकल आर्ट, आज की जो चाइल्ड आर्ट है, छोटे बच्चे जो आज पेंटिंग बनाते हैं,
उससे काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। और जो पेंटिंग उन्होंने बनाई गुफा की दीवारों पर, दीज आर नोन एज वॉल पेंटिंग्स। और इन्हें माना जाता है कि जो शैल चित्र बनाए गए हैं वो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर बने और एक ही साथ में, मतलब इंसान का जो डेवलपमेंट है पूरे विश्व में एक साथ। आज हम बात करेंगे भारत में हुए विकास के बारे में। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, इनके बहुत सारे जिलों में गुफाएं मिली हैं। प्राचीन काल की उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों में, और अल्मोड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर बारेछीना मार्ग पर। इसी के साथ जो भी गुफाएं मिली उन सभी में ज़्यादातर एक ही जैसे डिज़ाइन मिले हैं और जो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अर्ली फेज़ में जो पिक्चर मिली हैं वो 3 तरह की हैं, कुछ वाइट कलर की, बाकी लाल, और कुछ वाइट बैकग्राउंड पर रेड कलर से बनी हुई। ये जो पिक्चर्स हैं ऐतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिकल पीरियड की हैं, स्टार्टिंग की, और बाद वाली जो है, मतलब जो रेड कलर की हैं वे अर्ली फेज, वाइट वाली मिडल, और जो वाइट के ऊपर रेड कलर से बनी है वो नवपाषाण काल की है। इन चित्रों के जो सब्जेक्ट हैं इन पिक्चर्स के, सांड, हाथी, सांभर, चिकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, और इसके अलावा मनुष्य और त्रिशूल हैं। वनस्पतियों के बहुत कम चित्र मिले हैं, पेड़ पौधों के 1 या 2, और इसके अलावा पुरुष और स्त्रियों को भी चित्रित किया गया है। अब बात करते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड यानी उत्तर पाषाण काल। इसमें ग्रीन कलर की और रेड कलर को यूज़ किया गया है चित्रों को बनाने में, और इसमें जो ह्यूमंस बने हैं बिल्कुल पतले, स्टिक की तरह पतली ह्यूमंस बनाए गए हैं, और बड़े बड़े एनिमल्स को बनाया है जैसे भैंसा, बाइसन, एलिफेंट, बाघ, गैंडे और सुअर आदि। इनमें कुछ पेंटिंग वॉश टेक्निक से भी बनी है, लेकिन ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल फिगर्स को यूज़ करके बनाई गई हैं। इनमें शिकारियों से कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है पिक्चर्स का, यानी कि जो अपर पैलोलिथिक पीरियड है उसमें हंटिंग छोड़ के ह्यूमन ने एनिमल्स की सपोर्ट से अपने आप को एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह डेवलप करना शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा जो मेसोलिथिक पीरियड है, मतलब मध्यकाल, उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादातर चित्र बनाए गए हैं और उनके टॉपिक भी में वैरायटी है, विषय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शिकार में जो शिकार करते हुए को भाले, डंडे, तीर कमान आदि लेके शिकार करते दिखाया है। कुछ में आदिवासी फंदे लेके या गड्ढे खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो गया है, दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने शिकार करना शुरू किया। और हाँ, कपड़े पहनना शुरू कर दिया गया था मेसोलिथिक पीरियड में। इससे पहले मनुष्य कपड़े नहीं पहनते थे, जैसा आपको पता है। अर्ली फेज में एनिमल्स की तरह ही रहते थे ह्यूमन भी, बिना कपड़ों के। और अपर पैलोलिथिक में उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था अलग अलग तरह के पत्तों को एज अ क्लोथ। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में उन्होंने कपड़े पहनना शुरू किया और कपड़ों को अच्छे से डेकोरेट करने लगे। इसी के साथ कुछ पिक्चर्स में हाथी, सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी आदि जानवरों को भी बनाने लगे। और इसी टाइम में आर्टिस्ट ने एनिमल्स को पेंट करना ज़्यादा पसंद किया बाकी चीज़ों के मुकाबले।
और इस पीरियड में एनिमल और ह्यूमन को एज अ फ्रेंड दिखाया गया, एज अ एनिमी नहीं। जैसे जैसे हम उनकी फ्रेंडशिप होती गई एनिमल्स के साथ हमारी, तो पिक्चर्स में ह्यूमन ने जो यूज़ किया है वो जब तक डरता था तब तक एनिमल्स का साइज़ बड़ा बनाया, ह्यूमन्स का छोटा। लेकिन जैसे जैसे डर कम हुआ, साइज़ में जो वेरिएशन था ह्यूमन और एनिमल्स के वो ख़त्म हो गया। धीरे धीरे एक ही जैसे साइज़ पर और सेम ही फ्रेम में दोनों को बनाने लगे। इसी के साथ जो काम करते थे ह्यूमन्स, जैसे खेलते हुए बच्चे, डांस करते हुए, इसके अलावा अपने डेली जो रूटीन वर्क है उसे करते हुए भी उन्होंने पेंटिंग्स में शो किया। जैसे पेड़ों से फल या शहद को इकट्ठा करना, हनी कलेक्शन और फ्रूट्स कलेक्शन। इसके अलावा फीमेल्स को खाना बनाते या आटे को मतलब गेहूं को पीसते हुए दिखाया, एग्रीकल्चर वर्क करते हुए, और कई बार स्त्री पुरुष और बच्चों को साथ भी दिखाया गया है, जैसे वो एक फैमिली के मेंबर्स हो। कई में हाथ डालकर डांस करते हुए दिखाया और उंगली के निशान को भी पेंट करते हुए दिखाया गया है अर्ली फेज में। भीमबेटका में ज़्यादातर अलग अलग कलर्स को यूज़ किया गया, ब्लैक, येलो, रेड, पर्पल, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन और वाइट। ये कलर्स थे नेचुरली जो उन्होंने यूज़ किए, जो इनके आसपास अवेलेबल थे। लेकिन वाइट और रेड कलर इनके फेवरेट थे। और कलर्स को मिक्स करने के लिए कोई जो टेक्निक थी पहले तो नहीं थी, पहले डायरेक्ट यूज़ करते थे, लेकिन अब मिक्स करने के लिए उसमें अलग अलग तरह के खनिज और चट्टानों से कलर बनाकर उन्हें जो एनिमल वो फ्लैश होता है ना मांस में के साथ पीसकर कलर को बनाया जाता था लिक्विड फॉर्म में। और इसी के साथ पेड़ों से निकलने वाला जो गोंद है उसे भी मिक्स किया जाता था कलर को थोड़ा सा परमानेंट बनाने के लिए। और लिक्विड यूज़ करने के लिए ब्रश चाहिए। ब्रश को बनाने के लिए क्या करते थे कि पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, टहनियों को उससे ब्रश बनाते थे बारीक, उसे हल्का सा दांत से चबा के या मिट्टी में किसी भी चीज़ से उसे पीसकर आगे के पार्ट को ब्रश की तरह बना लेते थे और उसे यूज़ करते थे पिक्चर्स को बनाने के लिए। और कई बार पिक्चर्स को हाथ में कलर ड्राई कलर को लेके उसे हवा से फूंक मारने के बाद उसे पेस्ट कर देते, जैसे आजकल की टेक्निक है ना स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे के जैसी भी टेक्निक को यूज़ किया गया है। और अलग अलग तरह की पिक्चर्स को अलग अलग गुफाओं पर बनाया गया। और अब एक और क्वेश्चन है जो होगा आपके माइंड में कि इन पिक्चर्स के बारे में हमें पता किस तरह से चलता है कि कब बनाई गई। तो इसके लिए बेटा एक टेक्निक यूज़ की जाती थी, अभी भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसे यूज़ करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। गुफाओं के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं अलग अलग तरह के, तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक लेयर बन जाती थी और केमिकल रिएक्शन होता था पानी के साथ। गुफाओं में होता है केमिकल, पानी मतलब नमी जो होती है, नमी की वजह से जो रिएक्शन हुआ उससे एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाती है और उस लेयर की थिकनेस से पता चलता है कि कोई पिक्चर कितनी पुरानी है। इस कैलकुलेशन में हजारों सालों का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि उसे बनने में लेयर को हजारों साल लगते हैं। और उस लेयर से एक तो आपकी पिक्चर परमानेंट हो जाएगी, दूसरा वो सेफ भी रहती है। और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि जो पिक्चर्स बनाई जाती थी तो अक्सर ये होता था एक ही गुफा को यूज़ किया जाता था, मतलब एक गुफा की कोई भी एक दीवार उसे बार बार यूज़ करते थे और कुछ दीवारों को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता था। माना जाता था कि ये उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट को ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता था और कुछ को नहीं।
और इसी के साथ जो आर्ट वर्क किया गया था वो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाया गया था। बाकी के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइमलेस फाइन आर्ट्स।